समुद्र की लहरों पर तैरता हुआ पानी का एक जहाज बढ़ता चला जा रहा था। बहुत सारे यात्री उसमें यात्रा कर रहे थे। रात का वक्त था। अचानक माइक पर आवाज़ गूंजी। सब यात्रियों की नींद खुली। कैप्टन उनको संबोधित कर रहा था। उस पानी के जहाज के शिप के कैप्टन ने सब यात्रियों को संबोधित करते हुए कहा कि मित्रों, मेरे पास आपके लिए एक बुरी खबर है, साथ में एक अच्छी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि हमारे जहाज में लगा हुआ दिशा बताने वाला यंत्र खराब हो गया है। कंपास खराब हो गया है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से हम तारों को देखकर दिशा का जो अनुमान लगा सकते थे वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए हमें पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। दिशा सूचक यंत्र खराब है, आसमान में बादल हैं, दिशा का कोई हमें पता नहीं और किधर हम जा रहे हैं ये हमें मालूम नहीं। हम रास्ता भटक गए। ये बुरी खबर है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए कि इस अच्छी खबर का क्या अर्थ रह जाता है जबकि दिशा भूल गए हों और बढ़ते चले जा रहे हैं। गलत दिशा में बढ़ते चले जाना कोई अच्छी खबर नहीं है, और दिशा पता ही नहीं कि किधर जा रहे हैं, ये तो और भी बुरी खबर है। हम बड़ी तेजी से भाग रहे हैं। जीवन में हमें ये भी पाना है, वो भी पाना है, सब कुछ पा लेना है और अभी पा लेना है। और इस सब को पाने की लालसा मन में लेकर के कितनी हमारी भाग दौड़ चल रही है, और दिशा का पता नहीं, लक्ष्य का पता नहीं। परमेश्वर ने इस संसार में सब लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, सुखी होने के लिए, समृद्ध होने के लिए कुछ मौलिक चीजें समान रूप से बांटी हैं। जो मौलिक संपदाएं हैं, जो मूलभूत बेसिक एसेट्स हैं, वो सबके पास एक जैसे हैं, बराबर हैं, इक्वल हैं। उसमें से सबसे पहली संपदा है समय। सबको बराबर समय मिला हुआ है, 24 घंटे का। इस शरीर में हम कितने दिन रहेंगे वो एक अलग बात है। 50 साल, 70 साल, 80 साल, उसको थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखें, लेकिन 24 घंटे का समय हम सब के पास है। ये पहली संपदा है, पहला ऐश्वर्य। इस समय को जब हम परिश्रम से, पुरुषार्थ से, प्रयास से, मेहनत से जोड़ते हैं, तब यही समय कर्म से जुड़कर, परिश्रम से, प्रयास से, एफर्ट से जुड़ने के बाद या तो ज्ञान में बदलता है, या धन में बदलता है, या शक्ति में बदलता है। जो कुछ भी आप पाना चाहें, जो भी आपने छोटा बड़ा लक्ष्य बनाया हुआ है, उसमें समय भी लगेगा और प्रयास भी लगेगा। तो जब हम समय को परिश्रम से जोड़ते हैं, कर्म से जोड़ते हैं, तब ये समय ही है जो धन में, ज्ञान में, विद्या में, प्रसिद्धि में, शक्ति में, अधिकार में, बल में, ऐश्वर्य में बदलता है। जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में आपको वैसी सफलता प्राप्त हो जाती है। समय जुड़ता है परिश्रम से और आप सफलता की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन समय के साथ परिश्रम को जोड़ना पड़ता है। एक तीसरी चीज है बुद्धि। समय सबको बराबर मिला है, परिश्रम करने का सामर्थ्य लगभग सबको बराबर मिला है। चलने फिरने के लिए पैर हैं, काम करने के लिए हाथ हैं, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं। हमारे पास ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इनको हम परिश्रम से जोड़ते हैं और समय के अंदर रहते हुए उस समय को हम परिश्रम से जोड़कर अलग अलग ऐश्वर्यों में बदल लेते हैं। लेकिन एक तीसरी चीज है और उसका नाम है बुद्धि, समझ। सबके पास एवरेज
बुद्धि सबको दी है परमेश्वर ने। एक्सेप्शंस, अपवाद छोड़ दीजिए, जैसे कोई पागल है या मेंटली रिटार्डेड है और मस्तिष्क में किसी तरह की विकृति है, वो अपवाद हैं, उनको छोड़ें। लेकिन प्रायः सबको समान रूप से एवरेज बुद्धि, ब्रेन सबका एवरेज है, और इस बुद्धि के द्वारा हम अपने कार्यों को कम समय में और कम परिश्रम में ज़्यादा अच्छी तरह कर पाते हैं। जैसे उदाहरण लें, हम में से किसी को अगर ये कहा जाए कि आप हाथों से जमीन में गड्ढा खोदें, तो आप अपने हाथों से गड्ढा खोदने लगें जमीन में, तो सुबह से शाम तक आप शायद 5-6 इंच गड्ढा खोद पाएंगे। सिर्फ हाथों से ही प्रयास करना है, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई औजार हाथ में नहीं लीजिए। तो सिर्फ हाथों से 5-6 इंच तक गड्ढा खोद पाएंगे, वो भी अगर जमीन कठोर हुई तो उंगलियां घिस जाएंगी, दर्द करने लगेंगी और आप गड्ढा नहीं खोद पाएंगे। इसमें थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग किया गया। लोहे का एक चौकोर टुकड़ा, उसमें लकड़ी का एक हैंडल फंसाकर एक फावड़ा या कुदाल जब बनी, तो उस फावड़े कुदाल को हाथ में लेकर जब एक आदमी सुबह से शाम तक गड्ढा खोदता है, तो 5 से 6 फीट गहरा गड्ढा खोद देता है। क्योंकि हाथों के साथ, परिश्रम के साथ, समय के साथ अब एक तीसरी संपदा और जुड़ गई है, जिसका नाम बुद्धि है, अक्ल है, समझदारी है। जब इस बुद्धि का प्रयोग कुछ और विस्तृत किया, तो साइंस और टेक्नोलॉजी के द्वारा अब आपके पास एक मशीन है, जेसीबी मशीन, इसके ऊपर बैठा हुआ एक इंसान, एक ड्राइवर, 4-5 गियर इधर से उधर घुमाता है, इतना बड़ा फावड़ा उसके पास लगा हुआ है, और उस जेसीबी मशीन के द्वारा वो सुबह से शाम तक थोड़े परिश्रम से कई फीट गहरा पूरी एक कैनाल, पूरा एक नाला खोद के डाल देता है। तो समय, परिश्रम और तीसरी चीज है बुद्धि। इन तीनों का जब संयोजन होता है, तो इसके द्वारा हम कम समय में, कम परिश्रम में ज्यादा सफलता प्राप्त कर पाते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम कुछ करना चाह रहे हैं। पर एक चौथी चीज और है। वो चौथी चीज अगर न हुई या ठीक न हुई, तो फिर सारा परिश्रम और सारा समय व्यर्थ हो जाता है। मान लीजिए आपको जहां पर आप बैठे हैं, वहां से पश्चिम की दिशा की तरफ किसी स्थान पर जाना है, और आप कार में बैठकर चले, तो कार चलाने में परिश्रम भी लगा, बुद्धि भी लगी, पेट्रोल भी फूंका, समय, परिश्रम, धन, बुद्धि सब खर्च हुए, लेकिन दिशा गलत हो गई। जिधर जाना था उधर न चल करके आप उल्टी दिशा में चल पड़े, तो कहां पहुंचेंगे? तो चौथी चीज है दिशा, और अगर दिशा ठीक नहीं है तो प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं। तो उद्देश्यहीन कार्य करते हैं तो उसका परिणाम नहीं होता, क्योंकि उद्देश्य को स्थायी नहीं, बस आप कर रहे थे, गड्ढा खोद रहे हैं, किस लिए? तो उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, दिशा स्पष्ट होनी चाहिए, लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो जिस पानी के जहाज का दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, दिशा बताने वाले जो प्राकृतिक साधन थे वो भी छिप गए और आगे तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे जहाज में बैठे हुए यात्रियों का क्या होगा? इसलिए इस जीवन की यात्रा करते हुए ये ध्यान रखना बहुत बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन की दिशा ठीक होनी चाहिए। तो दिशा कौन सी हो? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे, ऊपर। कई मित्रों को मैं देखता हूं कि नया मकान खरीदा या बनवाया, तो वो दिशा पूछते हैं कि इसका दरवाजा किस दिशा में रखा जाए, खिड़कियां किस दिशा में हो, अग्नि का स्थान, रसोई किस दिशा में हो, बाथरूम, जल का स्थान किस दिशा में हो। उस जड़ मकान की इन चीजों की दिशा ढूंढते हैं कि किस कोने में बाथरूम होगा, किस दिशा में दरवाजा होगा, किधर खिड़कियां होंगी। इस सब का पूरा समायोजन आप करते हैं
और जीवन की क्या दिशा होनी चाहिए, इस बारे में कभी गंभीरता से बैठकर सोचते नहीं। ये जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी विडंबना है। तो जीवन की कौन सी दिशा होगी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये दिशाएं इस स्पेस में हैं। कल्पना कीजिए अगर धरती नहीं है, सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, तो क्या कोई पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होगा? फिर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का व्यवहार ही नहीं होगा। इसलिए दिशा कहां रहती है? दिशा स्थान में है या आपके मस्तिष्क में है? वो आपके कॉन्सेप्ट में है, आपकी समझ में है, या दिशा जहां है वहां है? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये क्या है? तो अगर सूरज, धरती, चांद वगैरह ना हो तो न पूर्व होगा न पश्चिम होगा। फिर ये दिशाएं आपके कॉन्सेप्ट में भी नहीं होंगी। इसलिए दिशाएं आपके विचार, आपकी समझ में भी रहती हैं और बाहर भी होती हैं, लेकिन ये तो स्थान की दिशाएं हो गई। इस पृथ्वी पर आप हैं और सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी घूम रही है। इन सब की गतियों के कारण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि को आप अपने कॉन्सेप्ट में समझ पाते हैं। लेकिन हमारे जीवन की दिशा क्या होगी? पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, नीचे ऊपर? नहीं, हमारे जीवन की दिशा का इन दिशाओं के साथ संबंध नहीं है। हमारे जीवन की दो ही दिशाएं होती हैं, या तो उन्नति या अवनति, या तो उत्थान या पतन। ये फैसला आपको करना है कि आप अपने जीवन के सारे कार्यों को समय, परिश्रम, बुद्धि, इन तीनों का संयोजन जो आप करेंगे वो किस दिशा में हो रहा है। इसलिए ध्यान देने की बात यह है कि कुछ भी करके, परिश्रम करके, बुद्धि लगाकर आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन दिशा ठीक नहीं हुई तो आप सुफल कभी नहीं होंगे। जीवन की सफलता एक छोटी बात है, पर जीवन की सुफलता ज्यादा बड़ी बात है। और सुफलता को अगर आपने ध्यान में नहीं रखा, सारी सफलताएं दुख में बदलेंगी, उनका परिणाम दुख होगा। ध्यान दीजिए, एक चोर भी सफल होता है अपने मिशन में। समय भी लगाता है, मेहनत भी करता है, बुद्धि भी खर्च करता है। जहां चोरी करनी है 1 महीना सर्वे करता है, किधर गलियां हैं, आगे पीछे कितने रास्ते हैं, इस घर में कितने लोग रहते हैं, कब सो जाते हैं, कब सब लोग काम पर चले जाते हैं, कब घर खाली रहता है, मेहमान कोई नहीं आया हुआ है, किधर से चढ़ूंगा, किधर से भागूंगा, पकड़ा गया तो प्राणों की कीमत पर, पीटे जाने की कीमत पर, जेल जाने की कीमत पर पूरे साहस, पूरी हिम्मत, सारी बुद्धि खर्च करके पूरा परिश्रम करता है, समय लगाता है, सफल हो जाता है। उस मकान में रहने वालों के परिश्रम छोटे पड़ जाते हैं, चोर के ज्यादा बड़े हो जाते हैं, सफलता तो मिलेगी, क्योंकि जीवन का एक नियम काम कर रहा है कि कर्म करेंगे, प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे तो उसका फल तो होगा ही। तो चोर को भी मिलता है। गलत क्या है उसके जीवन में? समय भी खर्च कर रहा है, परिश्रम भी कर रहा है, बुद्धि भी लगा रहा है, लेकिन दिशा गलत है। इसलिए जो कुछ उसने चोरी करके प्राप्त किया, जो पैसा उसे मिलता है, उसका परिणाम या तो सुख होता नहीं, या उतना ही होता है जितना उसका परिश्रम था। सोचिए, कोई भी इंसान चोरी क्यों करता है, बेईमानी क्यों करता है, गलत दिशा में क्यों जाता है, दूसरों को दुख पहुंचाकर अपना सुख पाने की कोशिश क्यों करता है? क्योंकि वो ये सोचता है कि कम समय में, कम परिश्रम में जल्दी सफलता मिल जाएगी। इस गलत धारणा के कारण वो चोरी करता है या बेईमानी करता है। लेकिन दुनिया के जितने भी चोर हैं, जितने भी बेईमान, जितने भी छली कपटी अधार्मिक लोग हैं, उन सब का कैलकुलेशन गलत है। वो इस सारी समय, बुद्धि, परिश्रम का ठीक कैलकुलेशन नहीं करते और इसलिए ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोचते रहते हैं, ऐसा महसूस करते रहते हैं कि मुझे कम समय में और कम परिश्रम में ये इतना मिल गया। जैसे एक चोर को किसी मकान में, किसी घर में चोरी करने के बाद 1 लाख रुपए की ज्वेलरी उसने चोरी कर ली।
1 लाख रुपए मूल्य के गहने आभूषण चुराने के बाद क्या उसे 1 लाख रुपए मूल्य का सुख प्राप्त हो जाएगा? पहली बात तो यह है कि उस ज्वेलरी को जब वो बाजार में बेचने निकलेगा तो बाजार में वो ज्वेलरी 1 लाख रुपए मूल्य में नहीं बिकेगी, 30% 40% मिलेगा, कोई भी चीज चुराई है। और फिर जितना उसे उसके बदले में प्राप्त हुआ उस पैसे से सुख कितना उठा पाएगा देखने की बात यह। भागा भागा फिरेगा पुलिस से बचने के लिए, पकड़ा न जाऊं इस तनाव को झेलेगा, डरा हुआ रहेगा और उसमें से बहुत सा हिस्सा उसे उस धन का बचाव की कोशिशों में खर्च कर देना पड़ेगा। तो जितना वो सुख उठा पाया वो पैसा बहुत थोड़ा है, उतने पैसे से उतना सुख उसे उठाना था, उतना पैसा वो इतनी मेहनत जो उसने की है चोरी करने में, वो ठीक से पूरा जो सर्वे किया, यहां भागा वहां भागा, ये सब जो किया, जो भी उसने मानसिक परिश्रम किया है, शारीरिक परिश्रम किया है, बौद्धिक परिश्रम किया है, जितना समय लगाया है, उस सब का अगर ठीक से कैलकुलेशन किया जाए तो इतने प्रयास में वो समाज स्वीकृत तरीकों से, समाज जिन कार्यों को ठीक मानता है उन कार्यों को करके भी पा सकता था। कैलकुलेशन गलत है और वो सोचता है, उसको एहसास ऐसा होता है कि झटके में जरा सी बस चोरी करके और कम समय और कम परिश्रम में मुझे हासिल हो गया, सफलता मिलेगी, सुफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि सफलता और सुफलता के बीच में एक चीज और है, और वो चीज है इस संसार में कोई ऐसी व्यवस्था है, कोई ऐसी व्यवस्था है जो आपको अन्याय करके, अधर्म करके, गलत करके सुखी नहीं होने देती। कुछ तो रुकावट है। आप उस व्यवस्थापक को ईश्वर का नाम दें, कर्म का नियम कहें, लॉ ऑफ कर्मा कहें, लॉ ऑफ नेचर कहें, कुछ भी कह दीजिए, वो केवल नाम का अंतर होगा। एक बात साफ है कि आप गलत करके, गलत दिशा में जाकर सुखी नहीं हो सकेंगे, सुफल नहीं हो सकेंगे। आनंदित होना तो बहुत बाद की बात है। इसलिए आपका पुरुषार्थ, समय, परिश्रम, बुद्धि तीनों जुड़ते हुए भी ठीक दिशा में होने चाहिए। और जैसे ही हम दूसरों को दुख पहुंचाकर, कुछ अन्याय करके, कुछ गलत सलत तरीके से प्राप्त करने की लालसा लेकर चलने लगते हैं, सारा पुरुषार्थ, समय और बुद्धि व्यर्थ चली जाती है और जो दिखता है वो सफलता दिखती है, सुफलता दूर हो जाती है और ये अवनति का मार्ग है, पतन का मार्ग है। इसलिए दिशा ठीक चुने। जीवन का नियम है गति, और इस संसार में कोई भी जीवित सत्ता दो दिशाओं में से किसी एक तरफ जाएगी, या तो उत्थान की तरफ या पतन की तरफ, उन्नति की ओर, अवनति की ओर। इसलिए वेद ने कहा है, उद्यानम ते पुरुष नावयानम, ये जीवात्मा तुम हमेशा उन्नति की ओर चलने की चेष्टा करो, अवनति की ओर मत जाओ। अगर आप स्थिर रहना चाहेंगे, खड़े रहना चाहेंगे, कहीं रुके रहना चाहेंगे, तो जीवन में, जगत में जो गति का नियम काम कर रहा है वो आपको वहां रहने नहीं देगा। सीढ़ी का, स्टेयर्स का कोई भी डंडा इसलिए नहीं बनाया गया है कि आप वहां खड़े होकर आराम फरमाने लगें। सीढ़ी किस लिए है? जिस सीढ़ी पर आप हैं उससे एक सीढ़ी ऊपर उठें और एक सीढ़ी ऊपर उठें और लगातार उन्नति करते चले जाएं। अगर आप खड़े रह जाएंगे तो जीवन का नियम आपको पीछे धकेल देगा। तो या तो आगे बढ़ो वरना पीछे हट जाओ, दूसरों के लिए रास्ता छोड़ दो। इसलिए हमेशा आपको गतिशील रहना है।